हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज भाई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग जो स्मार्ट एनर्जी मीटर होता है उसका कनेक्शन करना हम लोग सीखेंगे। तो ये आपके सामने ये स्मार्ट एनर्जी मीटर है। तो इसका हम लोग कनेक्शन कैसे करते हैं आज वो लिए। इसमें हमें सबसे पहले एक चीज़ और देखनी होती है। यहाँ पर देखिए ये कनेक्शन यहाँ पे बना हुआ है। तो आप इसको देख के भी बना सकते हैं और मैं आपको कनेक्शन करना भी इसका सिखाता हूँ। तो कैसे हम लोग इसका कनेक्शन करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इसके इनपुट और आउटपुट टर्मिनल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये इसके ग्लैंड लगे होते हैं। ग्लैंड को हम यहाँ से कट कर लेंगे। इस तरह से हमें ग्लैंड को निकाल लेना है और उसके बाद इस ग्लैंड को यहाँ पे लगाना होता है। इस प्रकार से ऐसे हम लोग यहाँ पे ग्लैंड को लगाएंगे। आप ध्यान से देखते रहिए भाई किसी भी चीज़ को कैसे हम लोग करते हैं। ग्लैंड इसलिए लगाया जाता है कि जिससे कि जो वायर है उसको यहाँ पे सपोर्ट मिल सके। तो सपोर्ट के लिए ग्लैंड होता है जिससे वायर हमारा कटे ना और अच्छे से इसमें ग्लैंड हमारा फिक्स हो जाए। तो दो ग्लैंड इसलिए होते हैं, एक हमारा इनपुट के लिए होता है और दूसरा आउटपुट के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे हम केबल कनेक्ट करते हैं। तो अभी मैं आपको इसका कनेक्शन जो है वो वायर से करके दिखा रहा हूँ। तो कई बार होता है ना कि भाई हम लोग बहुत सारे ITI वाले दोस्त होते हैं तो उनकी ड्यूटी लगी होती है भाई उसमें मीटर में लगाने की या मीटर कनेक्शन में लगी होती है ड्यूटी। तो कई बार वो सोचते हैं कि कनेक्शन हम कैसे करेंगे। तो इस तरह से ग्लैंड को ढीला कर लेना है और यहाँ से हम वायर को ऐसे डालेंगे ग्लैंड के अंदर से। उसके बाद ग्लैंड को ऐसे अच्छे से टाइट कर लेना है। उसके बाद इसको वायर को अच्छे से पहले स्मूथ कर लेना है, छील लेना है। चलो हम लोग अभी कट करके इसको फिर से सही से छील लेते हैं इस प्रकार से। उसके बाद फिर वायर को हम लोग ट्विस्ट कर लेंगे। ये हमने छील लिया और ऐसे वायर को क्या कर लेना है, अच्छे से ट्विस्ट कर लेना है। तो वायर भी ट्विस्ट हो गया है, ये देखिए। और इसके बाद अब हम लोग इसका कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर सेट से भाई हम लोग स्क्रू ड्राइवर इस प्रकार से निकालेंगे यहाँ पे ऐसे, और इसको इसके अंदर ऐसे डाल के ये ऐसे कस देते हैं। ये पूरा अच्छे से टाइट हो गया है। आइए, अच्छा इसमें देखो ब्लू और वाइट वायर है। तो अगर आपको रेड और ब्लैक वायर मिले तो ये समझिए आप रेड वायर है और ये ब्लैक वायर है। कैसे कनेक्शन करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो फेज़ वायर है ये वाले वायर को, इसको हम लोग फेज़ वायर मानेंगे। ये वाला वायर तो फेज़ वायर ये पहले उसमें टर्मिनल के पहले पॉइंट पे हमें लगाना है। याद रखना, टर्मिनल के पहले पॉइंट पे इसमें दो स्क्रू के पॉइंट होते हैं, दोनों को अच्छे से खोल लेना है और उसके बाद हम इसको ऐसे टाइट कर देंगे। और ये हमने यहाँ पे टाइट कर दिया। तो ये इसका पहला वाला जो पॉइंट है, फर्स्ट 1 नंबर उस पर लिखा रहेगा। मैं दिखा भी देता हूँ आपको, वहाँ पे 1 लिखा रहता है। ये आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो ये देखिए, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 ये लिखा हुआ है। तो ये पहला वाला जो है ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये टर्मिनल इसके नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो कैसे कनेक्शन करना है हम लोग अभी के लेना है, ठीक है। चलो खींच के देखना है। हम लोग अभी फेज़ वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर लिए हैं। अब इसके बगल में देखो न्यूट्रल वायर है, इसको यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले स्क्रू को फटाफट खोल लेंगे भाई। यहाँ पे हमें क्या लगाना है, 2 नंबर पे न्यूट्रल लगाना है। 1 नंबर पे हमने क्या लगाया है, फेज़ वायर लगाया है। तो ये सिंगल फेज़ का स्मार्ट एनर्जी मीटर है। तो यहाँ पे हमने ये 2 नंबर पर न्यूट्रल को लगा के अच्छे से क्या कर दिया है भाई, टाइट कर दिया है। ये हमने टाइट कर दिया है। अच्छा, कैसे हम घर पे इसका प्रयोग करेंगे मैं उसको भी बता देता हूँ। ये तो भाई मीटर वालों के लिए हो गया, कनेक्शन इनपुट में हो गया। अब हमें आउटपुट का कनेक्शन करना है। तो अभी ये 2 मेरे पास ग्रीन ही वायर है। तो आपके पास अगर वहाँ पे रेड और ब्लैक वायर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हमेशा फेज़ के लिए रेड वायर और न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर का प्रयोग करेंगे। तो अभी मेरे पास यही वाली वायर थी, तो इसको मैंने ट्विस्ट कर लिया। इसको ऐसे पीछे अच्छे से मोड़ लेंगे, ठीक है। और जिससे कि उसके अंदर ग्रिपिंग अच्छी हो जाए। अगर केबल लग रही है तो केबल में थोड़ा ग्रिपिंग जो है वो हमारी अच्छे से होगी, ठीक है। अब इसको यहाँ से डालना है, देखो दूसरे ग्लैंड से, ये वाला जो दूसरा ग्लैंड है यहाँ से इसको थोड़ा सा हमने लूज़ किया और यहाँ से हमने
इसको यहाँ डाल दिया। उसके बाद इसको अच्छे से ऐसे टाइट कर देना है। टाइट हो गया, ठीक है। चलो तो अब हम पहले क्या कर लेते हैं, चलो पहले हम न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ से कर लेते हैं। अब ये आउटपुट ले रहे हैं 3 और 4 नंबर जो इसका टर्मिनल है, यहाँ से हम लोग आउटपुट लेंगे। यहाँ से भाई 3 नंबर पे हम क्या लगा रहे हैं, न्यूट्रल। याद रखना न्यूट्रल जो है, देख लेना। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि न्यूट्रल हम कैसे इसका कनेक्शन करेंगे, ठीक है। देखो ये न्यूट्रल बगल ही बगल है, देख लो। न्यूट्रल का कनेक्शन, इनपुट इसका न्यूट्रल का और आउटपुट ये दोनों साथ साथ रहेंगे, इनपुट फेस का और आउटपुट फेस का। ये इधर से फर्स्ट और ये इधर से लास्ट, ये फेस के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका कनेक्शन यहाँ पे कर देंगे। तो ये वायर हम लोग इसके अंदर वो करके फिर ये पूरा फुल टाइट अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसके अंदर स्पार्क नहीं होना चाहिए भाई। ये जो कनेक्शन हो रहा है इसके अंदर स्पार्क नहीं होना चाहिए। तो इसको हमने अच्छे से क्या कर लिया, पूरा टाइट कर लेंगे स्क्रू को। और उसके बाद अब यहाँ से ये फेज वायर हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो फेज वायर डालने के बाद अब इसको हम लोग देखो टाइट कर देंगे स्क्रू को अच्छे से। अब आउटपुट भी यहाँ से हमारा निकल गया, ठीक है। ये हमारा आउटपुट का कनेक्शन यहाँ पे हो गया। तो ये आउटपुट, अब मैं आपको थोड़ा सा पास करके दिखा देता हूँ। देख लो आप लोग ध्यान से, ये इनपुट है, ये दोनों टर्मिनल इनपुट के हैं, ये फेज़ और न्यूट्रल। और ये वाले दोनों टर्मिनल आउटपुट के हैं, ये न्यूट्रल और फेज का ये टर्मिनल है, ठीक है। चलो तो अब हम लोग इसके आउटपुट हमारा यहाँ पे निकल गए। अच्छा, इस आउटपुट का आप लोग कनेक्शन घर में फ्यूज लगाइएगा या MCB लगाइएगा। तो हम यहाँ पे आपको MCB लगा के दिखाते हैं कि किस तरह से हमें लोड पे कनेक्ट करना है भाई, किस प्रकार से हमें लोड पे कनेक्ट करना है। तो हमने होता है वो हमारा नीचे की साइड होता है और आउटपुट हम यहाँ ऊपर से लेंगे। याद रखना MCB में जो हम कनेक्शन करते हैं, इनपुट जो हमारा होगा वो नीचे की साइड। ऐसे इसको देखो लूज़ कर लेंगे, ऐसे खोल लेंगे इसको। तो यहाँ पे इसमें जो ये गैप है वो गैप बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा खुल गया अच्छे से। और ऐसे अब इसको रख के आप इसका कनेक्शन यहाँ से वायर को इसके अंदर हमने क्या किया, ट्विस्ट कर दिया। और ये इनपुट का कनेक्शन कर रहे हैं। ये मीटर का जो आउटपुट निकला है उसको हम लोग MCB में कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा, चलो ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। और दूसरा जो वायर है हमने वहाँ न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया था, अब हम ये फेज़ वाला वायर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमने लगाया MCB में, इस प्रकार से हम कनेक्शन इसका कर देंगे। भाई इनपुट तो इसका लग गया, MCB में इनपुट कनेक्ट हो गया। अब हम लोग आउटपुट में हमें क्या जोड़ना है, मैं आपको होल्डर जोड़ के दिखाऊंगा और ये लाइट लगा के कि हमारी किस प्रकार से ये आउटपुट का कनेक्शन हम करेंगे। हम लोग होल्डर में इसका कनेक्शन करेंगे। तो ये होल्डर में यहाँ पे हमने कनेक्शन इसके कर दिया है। अब ये MCB के हम लोग आउटपुट में इसको लगाएंगे। तो अब हम लोग इस प्रकार से ऐसे MCB के आउटपुट में यहाँ पे, अच्छा याद रखना इसका, जिससे कि कंडक्टर ही दबे और PVC नहीं दबना चाहिए, क्योंकि नहीं तो कनेक्टिविटी कई बार नहीं होती है। तो सब सोचते हैं कि भाई आउटपुट MCB से नहीं निकल रहा है, क्यों नहीं निकल रहा है, तो कई बार PVC दब जाता है, तो उसके वजह से। तो ये हमने इस प्रकार से इसका यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो हम ऑन नहीं करेंगे, ऑन अभी मैं करके ऑन करके भी दिखाऊंगा। देखो इस प्रकार से मैं एक बार इस पूरे कनेक्शन को आपको समझा देता हूँ। आइए देखिए, ये हमारा क्या है, इनपुट है। यहाँ से हमारा इनपुट आया और इसको हम लोग अच्छे से ऐसे नीचे की साइड कर देंगे। ये इनपुट आया हमारा यहाँ पे, ठीक है, सप्लाई इनपुट जो हमें बिजली कंपनी के द्वारा मिलेगा। ये हमारा आउटपुट है। अच्छा, आउटपुट में हमेशा फ्यूज या MCB हमें लगाना है, फ्यूज या MCB लगाना। और MCB के आउटपुट में हमने क्या कनेक्ट कर दिया, घर का लोड हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो इस प्रकार से हम पूरा कनेक्शन करेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका कनेक्शन आपको समझ में आया या नहीं आया। ये हमारा स्मार्ट मीटर है, ठीक है। तो इस मीटर के अगले फंक्शन को मैं इसमें दिखाऊंगा, कौन कौन सी रीडिंग आती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप लोग कमेंट करिएगा। अगर वो वीडियो चाहिए होगी तो मैं आप लोगों के लिए वो वाली वीडियो भी बनाऊँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें वीडियो को, ठीक है। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, रिवीजन करते रहें इसी
होप के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टुमारो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।